अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका पर आज न्यायालय में सुनवाई हुई। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से प्रस्तुत याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके साथ ही न्यायालय ने दरगाह से जुड़े संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहले तो आज महाराणा प्रताप सेना के तमाम उन लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई है। 7800 किलोमीटर की यात्रा मैंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में जो यात्रा 19 जनवरी 2023 को हमने प्रारंभ की थी और आज आपको बता दें कि आज भी 19 जनवरी है, आज भी 19 जनवरी 2026 है और जब हमने यात्रा प्रारंभ की थी तब भी 19 जनवरी 2023 था। हमने 2022 में एक रिट फाइल की थी राष्ट्रपति जी के यहाँ, लाखों कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर करके हमने उस कॉपी को जमा किया था। अजमेर न्यायालय में आज मुख्य याचिकाकर्ता के आधार पर हमारा केस सबमिट किया है और निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अजमेर की दरगाह नहीं, हमारा पवित्र हिंदू मंदिर है, ये मैं कहते आया हूं और आने वाले दिनों में यहाँ भव्य शिव मंदिर भी बनेगा, शिवलिंग भी निकलेगा और निश्चित तौर पे हमारे हक में फैसला आएगा। मैंने कहा अगर शिव नहीं तो मेरा शव ले ले और अगर शिव है तो हमको दे दे। और ये आज से नहीं कह रहा हूं, 2022 से कह रहा हूं। आज ये बहुत ही खुशी का अवसर है कि पूरे देश और पूरी दुनिया के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए खुशखबरी है कि जो हमारी याचिका महाराणा प्रताप सेना के हमारे याचिकाकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार के लिए हमने जो याचिका यहाँ माननीय जिला न्यायालय में लगाई थी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था और वो हमारी याचिका 2022 में 2.25 लाख लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को यहाँ लगाई गई थी, वहां से रेफर होकर चीफ सेक्रेटरी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ तक आई है। उसमें हमारी मांग थी कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा हमारे ऐतिहासिक संरक्षण की जो बात है, जिसके लिए हमारे याचिकाकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, उसमें अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवलिंग है, पवित्र महादेव जी का प्राचीन मंदिर है। मुगल आए, आताताई आए, उन्होंने अपने आक्रमण के द्वारा जिस तरह से आपने अन्य जगह पर देखा, जिस तरह से आपने सोमनाथ देखा, अयोध्या देखा, मथुरा, वृंदावन, काशी, संभल, वाराणसी, ये सब कुछ देखा, उसी तरह से मुगलों ने यहाँ भी जो अजय मेरू जो राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान की और उनके वंशज यहाँ लगातार पूजा पाठ करते रहते थे और उसके बाद जो तोड़कर वहां पर उसके ऊपर दरगाह बनाई गई, उसके द्वारा धर्म परिवर्तन जो बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन किया गया, वो इस बात का उदाहरण है। और आज माननीय जिला न्यायालय ने हमारी याचिका को मंजूरी देकर ये सिद्ध किया है कि अब जो हम बात कह रहे थे वो आगे भी सच्ची बात आएगी। राजस्थान के अजमेर के अजय मेरू जनपद के रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी है, हमारे शपथ पत्र भी हैं, इतिहास भी है और कई ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा यहाँ का जन जन, यहाँ का बच्चा बच्चा, हर धर्म का व्यक्ति कह रहा था कि इसके नीचे शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है। और बहुत जल्दी महाराणा प्रताप सेना के पदाधिकारी गंगा जल लेके संगम से गंगा यमुना सरस्वती का जल तथा ब्रह्मा जी की नगरी पुष्कर जी का जल लेकर, हमारी इच्छा है कि हम वहां शिवलिंग पर जल अर्पित करें, जिससे सनातन धर्म का पुनरुत्थान, जागृति हो। उस समय मुगल थे, उन्होंने अपने आतंक आताताई के बल पर हमारे धार्मिक स्थानों पर कब्जा किया, तोड़ फोड़ की, हमारे धार्मिक धर्म परिवर्तन बड़े स्तर पर कराया। लेकिन अब समय बदला हुआ है, हमें अपने इतिहास को संरक्षण करना है। महाराणा प्रताप सेना लगातार इतिहास को संरक्षण करने के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ रही है। इसी तरह से दिल्ली में भी कुतुब मीनार का विष्णु स्तंभ है, आगरा का ताजमहल नहीं तेजो महल है और इसीलिए उसमें 22 कमरे होने का मतलब किसी मकबरे में, किसी के शमशान में 22 कमरे नहीं बनते। इस बात को भी हमारी महाराणा प्रताप सेना लगातार वो लड़ाई
लड़ रही है और निश्चित तौर पर हम इस देश के सनातन धर्म, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों के आधार पर इस बात का विश्वास रखते हैं कि हमें न्याय होगा, न्याय जीतेगा, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा।